एसएससी जेएचटी 2022 सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप कहेंगे कि इसकी रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है, अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में थोड़ा अलग से डेटा लेके आए हैं। हम देखेंगे कि कितने मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इस रिक्रूटमेंट के लिए और कितने मेल और फीमेल कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट हुए थे। साथ में आपको बताएंगे कि किस रीजन से सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए और किस रीजन से सबसे कम सिलेक्ट कैंडिडेट्स हुए हैं। तो कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज डेटा भी हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टोटल एप्लीकेंट्स जो थे 20 जुलाई से 4 अगस्त 2022 तक इसके लिए एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन शुरू की गई थी, ली गई थी मतलब। तो 9,965 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें मेल की संख्या है 49%, 4882, और फीमेल कैंडिडेट्स जो थी वो थी 5,083, मतलब 51%। तो यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, वो थोड़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि क्या फाइनल अपॉइंटमेंट में भी लड़कियां आगे रहेंगी। आगे फिर आपको बताते हैं, पेपर 1 के लिए 9,444 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था 9,965 कैंडिडेट्स में से। तो बाकी आप मान सकते हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन थी या फिर उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए, जो भी हुआ था। आगे फिर पेपर 1 जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें 5588 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। और फिर पेपर 2 के लिए 3224 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। पेपर 2 11 दिसंबर 2022 को हुआ था, जहाँ पे 2921 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। और फाइनल जो रिजल्ट आपका आया था वो था 8 फरवरी 2023 को, और इसमें 441 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। अब 441 में से कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल, वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर मेल जो थे उनकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, जबकि अप्लाई करते समय इतनी नहीं थी। तो 261 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ 441 में से, मतलब 59.18%। और फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे 40.82%, सॉरी 82% आप कह सकते हैं पॉइंट के बाद। तो 180 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो पाया महिलाओं का। तो यहाँ पे थोड़ी क्या फिर ज़्यादा ही पीछे रह गई, जबकि जब अप्लाई किए थे तो उस टाइम पे महिलाओं की संख्या थी 51%, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे इनकी संख्या हो गई 40%। तो ये काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बता देते हैं रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे। तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 441 की। तो यहाँ पे रीजन देखेंगे और किस कैटेगरी से देखेंगे और टोटल कैंडिडेट देखेंगे। पहले ही आपको बता देते हैं, जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं उनको फाइनल में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी जो कैटेगरी होती है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी ही सब कैटेगरी होती है एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी। तो ये उसी कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। तो एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी में इनको दोबारा से काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है नो डाउट एनआर रीजन है। 200 कैंडिडेट्स का यहाँ से सिलेक्शन हुआ 441 में से। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40-45% तो यही ले गया है। और यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज डेटा आप देख सकते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद सीआर रीजन है, 96 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ईआर में 67, डब्ल्यूआर में 27, एनडब्ल्यूआर में 13, एसआर में 13, केकेआर में 12, एमपीआर में 10, एनईआर में 3। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो आपके सामने लिस्ट है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं एनआर रीजन से सिलेक्शन हुआ और सबसे कम एनईआर रीजन से सिलेक्शन हुआ है। अगर कैटेगरी वाइज डेटा की बात करें तो देखो, यूआर में ज़्यादा वैकेंसीज थी, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको उन्हीं की कैटेगरी में दिखाया गया है। जैसे ओबीसी में 120 वैकेंसी थी, लेकिन जिनका सिलेक्शन यूआर से हुआ है लेकिन वो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो उनको ओबीसी कैटेगरी में ही दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड जो हुए हैं कैंडिडेट्स, अपॉइंटमेंट जिनकी हुई है वो ओबीसी कैटेगरी से हुए हैं। और नो डाउट ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी होते हैं।
आगे फिर इसके बाद 129 आते हैं यूआर पे, उसके बाद फिर 68 है एससी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा है 59 रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो, और एसटी कैटेगरी से भी 25 है, एक्स सर्विसमैन 37 एक आउट नहीं होंगे, पीडब्ल्यूबीडी इन्हीं में से है, ये 22 है। तो ये डेटा आपके सामने था 2022 का। 2023 का भी क्या डेटा रहने वाला है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाएगा ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, फाइनल वैकेंसीज, और फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। तो वो सब होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन कब होता है इसका इंतज़ार अभी भी है।